नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव साधना तंत्र चैनल में। भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी मन में कामना है, प्रभु से प्रार्थना है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि होलिका अष्टक या होला अष्टक का क्या कारण है और ये कब से प्रारंभ हो रहे हैं और इन दिनों में क्या करना आपके लिए शुभ रहेगा और क्या करना आपको अशुभ फल देगा और इसके पीछे का क्या कारण है। दोस्तों, सबसे पहले मेरा ये प्रयास रहता है कि आने वाले समय में जो भी व्रत त्यौहार आदि आपके सबसे समीप हैं, सबसे पहले उनकी चर्चा कर ली जाए, उनका क्या महत्व है, महात्म्य है, वो आपको बताया जाए। जैसे आने वाले मास में नवरात्रे भी आरंभ होने वाले हैं, तो माँ दुर्गा के संबंधित रूपों की आराधना, चर्चा और नवरात्रों में आपको कैसे क्या आराधना करना चाहिए उसके विषय में भी धीरे धीरे वीडियो आनी प्रारंभ होंगी। मुख्य विषय पे आने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हमारे और भी जो सनातन भाई बहन माताएं हैं उन तक भी जानकारी पहुंचे। बल्कि जानकारी तो सबको होती ही है, लेकिन उसका पुनः स्मरण हो जाए और जिनको नहीं है उनको जानकारी हो जाए। तो इस जानकारी को प्राप्त करके वे अपने जीवन को अधिक सुखमय बनाएं। मुख्य उद्देश्य चैनल का यही है। तो आते हैं मुख्य विषय पर कि होलिका अष्टक कब से प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले इसकी बात कर ली जाए तो होलिका अष्टक फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होते हैं। इस वर्ष 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये अष्टमी तिथि आने वाली 27 फरवरी को पड़ रही है। 27 फरवरी से होलिका अष्टक आरंभ हो जाएंगे और फाल्गुन पूर्णिमा आपकी 7 मार्च को पड़ रही है, तो 7 मार्च को ये समाप्त होंगे। हर वर्ष यही समय यानी कि आपका फाल्गुन अष्टमी से लेकर आपका फाल्गुन पूर्णिमा तक का समय होला अष्टक या होलिका अष्टक के रूप में आप सब मनाते ही हैं, हम सब मनाते हैं। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो कौन कौन से कार्य आपको इन दिनों में नहीं करने चाहिए उसकी चर्चा थोड़ा रुक कर करेंगे। सबसे पहले जान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि ये होलिका अष्टक में शुभ कार्य हम क्यों नहीं करते। तो प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में ऐसा उल्लेख है। वैसे इससे संबंधित आपको और भी कई कथाएं मिलेंगी, लेकिन जो सबसे प्रमाणिक कथा है, जो हमने अपने शोध में पाया है, उसमें जो सबसे प्रमाणिक कथा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि विष्णु भक्त प्रहलाद पर जब उसके पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने प्रहार करने आरंभ किए, क्योंकि वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, उसका पुत्र हिरण्यकश्यप का हमेशा प्रयास रहा कि वो उसकी भक्ति से हट जाए, भगवान विष्णु की भक्ति से हट जाए। तो उसके सारे संभव प्रयास जब भक्त प्रहलाद पर असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को इसी दिन, ठीक इसी दिन जिस दिन होलिका अष्टक आरंभ होते हैं, यानी कि फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को ही बंदी बनाने का आदेश जारी किया। और प्रहलाद की मृत्यु के लिए जितने भी संभव उपाय थे वे सब उसने करने प्रारंभ कर दिए। उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। इसी फाल्गुन अष्टमी से भक्त प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी गई, लेकिन आप सब जानते हैं कि भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के हर वार से बच गए, उसका हर वार असफल हुआ। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए और 8वें दिन अपने भाई को परेशानी में देखकर जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसने प्रस्ताव रखा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, जिससे कि यह भस्म हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, अग्नि उसको नहीं जला पाएगी। तो जब हिरण्यकश्यप के सामने उसने यह प्रस्ताव रखा तो हिरण्यकश्यप ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आगे की कथा आप सब जानते ही हैं कि जब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई तो वह स्वयं ही जल गई और विष्णु भक्त प्रहलाद एक बार फिर पुनः जीवित बच गए। तो तभी से भगवान के भक्त की भक्ति पर जो आघात इन 8 दिनों में हुए थे, उसी को होलिका अष्टक या होला अष्टक के रूप में सब जानते हैं। तो प्रहलाद की भक्ति पर जिस जिस तिथि और जिस जिस वार को आघात हुआ था, उस तिथि और वार से संबंधित जितने भी ग्रह हैं, देवी देवता हैं, सब हिरण्यकश्यप से क्रोधित होकर उग्र अवस्था में आ गए थे। इसी कारण से कहा जाता है कि इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपनी स्वाभाविक अवस्था से थोड़ा उग्र अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण से जो हमारी एक स्वाभाविक निर्णय लेने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है और हमें लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी आप सब देखें, इस समय ऋतु परिवर्तन चल रहा है, जो मौसम है, वातावरण है, वो सर्दियों से गर्मियों की ओर जा रहा है।
आप खुद अपने ऊपर भी अगर देखेंगे थोड़ा मन अवसादग्रस्त रहता है, थोड़ा उदास उदास सा रहता है। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी असर है, और विशेष रूप से थोड़ा होलाष्टक में जो ग्रहों की उग्र अवस्था रहती है उसका भी प्रभाव हम सब पर पड़ता है। विशेष रूप से जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी कारण से पीड़ित हो, यानी कि आपका 6ठे 8वें 12वें घर में हो, या शनि राहु के साथ या उसकी दृष्टि में होकर प्रभावित हो रहा हो, पीड़ित हो रहा हो, ऐसे जातकों को तो बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। वाहन इत्यादि चलाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में आप सब जानते ही हैं कि प्रत्येक कार्य को सही समय पर करने का, यानी कि विशेष शुभ मुहूर्त में करने का प्रावधान रहा है। आप अगर एक डॉक्टर से भी दवाई लेने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहता है ये सुबह को लेनी है, ये शाम को लेनी है, ये खाने के बाद में लेनी है, ये खाने से पहले लेनी है। जब एक दवाई मेडिसिन को लेने में भी इतनी अनिवार्यता है, इतने नियम हैं, तो जब आप किसी विशेष कार्य को प्रारंभ करेंगे तो उसका शुभ मुहूर्त आपको अवश्य किसी जानकार से निकलवा लेना चाहिए। इससे क्या है कि वह कार्य प्रारंभ होकर निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। तो कार्य का निर्विघ्न संपन्न होना ही विशेष मुहूर्त कहलाता है। तो ऐसा समय जो उस कार्य की पूर्णता के लिए अनुकूल हो वही तो विशेष मुहूर्त होगा, वही शुभ मुहूर्त होगा। और इस समय विशेष रूप से, यानी कि मैं होलिका अष्टक की बात कर रहा हूँ, इस समय होलिका अष्टक में कौन कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से आपका विवाह, मुंडन, नया वाहन लेना, आप कोई भी नया मकान इसमें निर्माण का आरंभ करना, कोई भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त, या कोई भी ऐसा नया कार्य, कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ मत करें। विशेष रूप से किसी नई नौकरी में जाना, उसको भी जितना संभव हो टालने का प्रयास करें। अगर बहुत अधिक ज्वाइन करना बहुत जरूरी हो इन दिनों में तो उसके विशेष उपाय करके आप कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इन दिनों में किए गए कार्य अनेक कष्ट, बाधा, अनेकों पीड़ाओं का कारण बनते हैं, आशंका बनी रहती है। विशेष रूप से इस समय अगर विवाह संबंध किए जाएं तो बाद में ऐसा विवाह संबंध विच्छेद, कलह या फिर अकाल मृत्यु का कारण बनता है। आशा है कि आप इन कार्यों से बचने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है कि करें तो क्या करें, क्या करना शुभ रहेगा आपके जीवन के लिए इन दिनों में। तो आप अपने इष्ट देव, जो भी आपके इष्ट देव हों, विष्णु, आपके भगवान महादेव या देवी देवता और भी कोई भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं, तो आप उनके किसी भी नाम के मंत्र का जाप करें, या कोई और मंत्र आप लगातार जो आप कर रहे हो अपनी दैनिक पूजा में उसका जाप करें, या सहस्त्र नाम का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, भगवान नरसिंह की या हनुमान जी महाराज की आप आराधना करें, उनके नाम आदि का जप करें, तो आपको विशेष पुण्य फल मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि इन दिनों एक भक्त की भक्ति पर प्रहार हो रहे थे, भयंकर प्रहार हो रहे थे, उसको यातनाएं दी जा रही थी। तो जो आप पूजा, जप, तप, प्रार्थनाएं इन दिनों में अधिक करेंगे तो जो वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा है वातावरण की जो नकारात्मक ऊर्जा है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और जो संबंधित देवी देवता है आपके मंत्र जाप का, उसका आपको शुभ आशीर्वाद मिलेगा, आपको बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य इन दिनों में यह है कि आप किसी जरूरतमंद की सहायता करें, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत हो, जैसे वस्त्र इत्यादि की, खाने पीने की वस्तु की। विशेष रूप से अपंग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, अनाथालय या बच्चों से जुड़े हुए कोई भी दान आप कर सकते हैं, तो वो विशेष फल देंगे। तो आशा है कि आप सभी सनातन भाई बहन माताएं इस जानकारी का पूरा लाभ अपने जीवन में उठाएंगे और अपने जीवन को पहले से अधिक सुखमय और विशेष रूप से आध्यात्मिक तो बनाएंगे ही। भगवान महादेव और माता भगवती के चरणों में प्रणाम के साथ हर हर महादेव। और आप सबको प्रणाम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।